ठीक है, लिख दो यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, इसको बोलते हैं यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए हम लोग पढ़े हैं व्यतिकरण, याद है हम लोग व्यतिकरण पढ़े थे। व्यतिकरण पढ़ा गया था कि जब एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में जब संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर उनकी जो तीव्रताओं का योग है वह इनके अलग अलग तीव्रताओं के योग के कुछ भिन्न होता है, थोड़ा सा भिन्न होता है। और भिन्न में कहीं पर अधिकतम हो जाता है और कहीं पर न्यूनतम हो जाता है। तो जहां पर अधिकतम होता है तहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है और जहां पर न्यूनतम होता है तहां पर विनाशी व्यतिकरण। तो तरंगों के अध्यारोपण के बाद ही क्या होता है? व्यतिकरण होता है। अध्यारोपण मतलब क्या होता है? मिलना। हाँ, दो तरंगे जब मिलती हैं तो अध्यारोपण होता है और अध्यारोपण के बाद जो किसी बिंदु पर उनकी तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कहीं पर क्या होती है? न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी और विनाशी, ये सब बताया जा चुका है। उसके बाद जो परिणामी तरंग निकल रहा था, परिणामी तरंग के लिए हम लोग आयाम का सूत्र निकाल चुके हैं, तीव्रता का सूत्र निकाल चुके हैं, याद है? आयाम और तीव्रता, कैपिटल ए का फार्मूला निकाला गया था, फिर कैपिटल आई का फार्मूला निकाला गया था। ये सारा चीज हो गया है। पथांतर भी निकाल लिया गया है। अब हम उस व्यतिकरण की घटना को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को किया था सबसे पहले यंग ने। यंग ने जो है व्यतिकरण की घटना को प्रायोगिक रूप में सबसे पहले किया था और इसलिए उसका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया कि उसने 3 पर्दा लिया, ध्यान देना, उसने कितना पर्दा लिया? 3 पर्दा लिया। एक यहां पर्दा ले लिया, इसमें एक छिद्र कर दिया। 2 पर्दे से भी हो जाएगा, शुरू तो उसने 2 पर्दे से किया था। और इस पर्दे में एक जो छिद्र था इसका नाम था एस। इसका नाम क्या था? एस। उसके बाद उसने एक और पर्दा लिया, ठीक है, और इस जो सूक्ष्म छिद्र है इसके थोड़ा सा ऊपर और उतना ही नीचे एक और रेखा छिद्र किया जिसका नाम है S1 और इसका नाम है S2, S1 और S2। और एक अंतिम जो पर्दा है वो यहां पर ले लिया। तो 3 पर्दे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में लिए थे। सीधा 3 पर्दे इसमें लिया गया था। ये मध्य वाला बिंदु है, ठीक है, ये मध्य वाला बिंदु है। देखिए तरंगों का अध्यारोपण कब होता है? जब दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है वो समान होना चाहिए। अगर 2 समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तब न जाकर अध्यारोपण होता है। तो 2 समान आवृत्ति की तरंगे हम ले आएंगे कहां से? यहां पर प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण कराया जा रहा है, ध्यान देना, प्रकाश तरंगों का। अब समान आवृत्ति की तरंगों को अगर हम ले आए तो अगर मान लीजिए कि एक बल्ब इधर जला, एक बल्ब यहां से लगा दिया जाए, एक बल्ब यहां पर, और 2 बल्ब से जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं, मैंने एकदम 99% गारंटी है कि उसकी जो आवृत्ति है वो अलग अलग होगी। 1% हो सकता है कि उनकी आवृत्ति क्या हो? बराबर हो। एक ही कंपनी का बल्ब एकदम एक ही दुकान से तुरंत 2 खरीद के ले आओ, सब एक ही जैसा है, फिर भी जो निकलने वाला प्रकाश होगा ना उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। तो बहुत कम संभावना है कि 2 बल्बों की आवृत्ति क्या हो? एक बराबर हो। और इस एक्सपेरिमेंट चाहे इस सिद्धांत में यह कहा गया है
कि दोनों प्रकाश तरंगों की आवृत्ति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है, जो एक बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, उसी के आगे हम एक ऐसा पर्दा रख दें जिसमें दो रेखा छिद्र हो। अब यहां से जब प्रकाश चलेगा तो प्रकाश इस रेखा छिद्र पर भी पड़ेगा, वो प्रकाश इस पर भी पड़ेगा, तो यहां से प्रकाश किरणें निकलेंगी, फिर यहां से प्रकाश किरणें निकलेंगी। चूंकि ये दोनों प्रकाश किरणें एक ही प्रकाश स्रोत से निकल रही हैं, इसलिए इनकी आवृत्ति क्या होगी, निश्चित रूप से बराबर होगी। और अब ये जाके आगे कहीं अध्यारोपित होंगी और हमको व्यतिकरण की घटना देखने के लिए मिलेगा। तो ये उनका कंसेप्ट था। और कोई सोचे कि क्यों इन्होंने एक ही बल्ब लगाया था, क्यों नहीं दो दो बल्ब लगा दिया था। ठीक है, लगा सकते थे ना, लेकिन उनकी आवृत्ति बराबर कहाँ होती। तो यहाँ पर जो प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण कराना है, उनकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसीलिए क्या किया गया कि एक ही प्रकाश स्रोत से व्यवस्था कर दिया कि दोनों जो तरंगे निकले वो एक ही प्रकाश स्रोत से निकले, और एक ही प्रकाश स्रोत से निकलेंगी तो आगे जाकर जब मिलेंगी तो इनकी आवृत्ति क्या होगी, बराबर होगी। जब आवृत्ति बराबर होगी तो अध्यारोपण होगा, और अध्यारोपण होगा तो व्यतिकरण भी होगा। तो इस पर्दे को चाहे तो आप नहीं रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। जैसे ये पर्दा अगर आप इसको हटा देते हैं तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आपका क्या रहेगा, प्रकाश स्रोत रहेगा। ठीक है, यहां पर आपका क्या रहेगा, प्रकाश स्रोत। जो भी प्रकाश स्रोत है वो यहां पर रहेगा। यही प्रकाश स्रोत क्या रहेगा, यस। और इस प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश किरणें चलेंगी तो पहुंचेगा ना S2 पर, ये पहुंचेगा S1 पर। अब एक वैज्ञानिक थे हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि जो प्रकाश है, प्रकाश किरणें, प्रकाश में चूंकि तरंग का भी गुण पाया जाता है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का तरंग, ये तरंग प्रकाशिकी है, तो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। उन्होंने बताया था ना कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में चलता है, वही है तरंग। तरंग को उन्होंने क्या कहा, तरंगाग्र कहा। और उन्होंने कहा कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में चलता है, तो प्रकाश यहां से चलेगा तरंगाग्र के रूप में। प्रकाश कैसे चलेगा, तरंगाग्र के रूप में। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत करना कि ऐसे डार्क लाइन, फिर डॉटेड लाइन, फिर डार्क लाइन, फिर डॉटेड लाइन क्यों दिखा रहे हैं। ये वही चीज है, तरंग है ना, तो तरंगों का ऐसे भी दिखाया जाता है। तो जो श्रृंग है, श्रृंग को हम यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं डार्क लाइन से, और गर्त को दिखा रहे हैं डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये मान के चलो। तो इस तरह से तरंगे चली और ये चल करके कहां पर पहुंची, S1 और S2 पर। अब यहां से फिर प्रकाश किरण निकलेगा ना, जब निकलेगा तो अब जानते हैं, अब ये प्रकाश किरण और यह प्रकाश किरण दोनों की आवृत्ति क्या होगी, समान होगी। और ये दोनों आगे जाकर एक दूसरे से अध्यारोपित होंगी, अध्यारोपित होगा तो व्यतिकरण होगा। अब व्यतिकरण में जिस बिंदु पर तीव्रता अधिक होगी संपोषी व्यतिकरण होगा, जहां पर तीव्रता कम होगी विनाशी व्यतिकरण होगा ना, इस तरह का। अब जब यहां से प्रकाश स्रोत को भेजा गया तो यंग ने क्या देखा कि जो आपका लास्ट वाला पर्दा था ना, उस पर्दे पर कुछ बैंड दिखाई दे रहे हैं। बैंड माने पट्टियां, कुछ क्या दिखाई दे रहा है, पट्टियां। और वो पट्टियां दो प्रकार की पट्टियां दिखाई दे रही थी। पट्टियां कितनी दिखाई दे रही थी, दो प्रकार की। अब कैसी कैसी पट्टियां थी, ध्यान से देखिए। जहां पर प्रकाश स्रोत रखा गया था ना, उसके ठीक सामने वाला जो पट्टी था, यह वाला, यह पट्टी चमकीला था। यह पट्टी कैसा था, चमकीला। इस पट्टी के ठीक ऊपर जो पट्टी बना था, यह चमकीला नहीं था, यह काली पट्टी थी। कैसी पट्टी थी, काली पट्टी। फिर नीचे क्या बना था, एक फिर काली पट्टी बना था। ये ऐसा बना था, समझे। बीच वाला पट्टी कैसा था, चमकीला, ऊपर वाला पट्टी काला, फिर नीचे वाला, अब एक काला के बाद फिर एक चमकीला बना था। एक पट्टी फिर कैसा बना था, चमकीला, फिर नीचे भी एक कैसा बन गया था। तो चमकीला वाला को हम छोड़ दे रहा है, सफेद तो दिखाई दे रहा है, काला वाला को रंग दे रहा है। तो तुम लोग भी ढेर कलाकारी नहीं करना इसमें। अब अगला वाला कौन बनेगा, काला बनेगा ना।
उसके बाद फिर से नीचे, हाँ देखो चमकीला, काला बनेगा, फिर अब ऊपर चमकीला, फिर नीचे चमकीला, फिर ऊपर काला, हाँ हाँ करिया करिया। ऐसा बनेगा। जो चमकीली पट्टियां थी उसको बी से दिखा देगा ब्राइट, जो काली पट्टियां थी उसको डार्क से दिखा दिया गया। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं इन पट्टियों को? फ्रिंज। फ्रिंज नया नया खोज नहीं, इन पट्टियों क्या बोलते हैं? फ्रिंज बोलते हैं। ये फ्रिंज कैसे प्राप्त हुई? ध्यान से समझो। यंग ने क्या किया, एक पर्दा लिया, इस पर्दे में दो रेखा छिद्र किए, S1 और S2। ये रेखा छिद्र बहुत बहुत कम दूरी पर होते हैं। यहाँ देखने में लग रहा है कि कुछ सेंटीमीटर में न है, ये मिलीमीटर में होते हैं। 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर इतने दूरी पर होता है। सोचो कितना कम दूरी होगा, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, इतना ही दूरी पर ये रेखा छिद्र होते हैं। तो दो रेखा छिद्र किया और इस पर्दे के सामने एक और पर्दा रखा। इधर उसने क्या किया, एक प्रकाश स्रोत लगा दिया। बल्ब लगा सकते हैं, कोई भी प्रकाश स्रोत लगा सकते हैं जहां से प्रकाश निकले। अब ये प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश किरणें चलेंगी तो रेखा छिद्र S1 पर और S2 पर पड़ेगा ना, और यहाँ से आगे भी तो बढ़ेगा। हाँ, ऊपर से प्रकाश स्रोत आगे नहीं जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन रेखा छिद्र से तो होकर जाएगा। और रेखा छिद्र से जब प्रकाश किरणें चलेंगी तो अब एक प्रकाश किरण यहाँ से चल रहा है, एक प्रकाश किरण यहाँ से चल रहा है। चूंकि अब दोनों प्रकाश किरणें एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही है, इसलिए इनकी आवृत्ति क्या होगी, बराबर होगी। और व्यतिकरण के लिए यही कंडीशन है कि आवृत्ति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जब दो प्रकाश तरंगे एक ही आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो आगे जाकर अध्यारोपण होता है, और अध्यारोपण के बाद से किसी बिंदु पर उनकी परिणामी तीव्रता अधिक हो जाती है और किसी बिंदु पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जहां अधिक होता है तहां संपोषी व्यतिकरण, जहां कम हो गया तहां विनाशी व्यतिकरण। तो इसमें जो जहां जहां चमकीला दिखाई दे रहा है ना, वो संपोषी व्यतिकरण है, और जहां जहां काला दिखाई दे रहा है वो क्या है, विनाशी व्यतिकरण। जहां जहां चमकीला दिखाई दे रहा है वो क्या है, संपोषी व्यतिकरण, और जहां जहां काला दिखाई दे रहा है वो विनाशी व्यतिकरण। अब इसमें होता क्या है कि यहां से भी तो प्रकाश किरणें चलेंगी। जैसे मान लीजिए कि यहां से प्रकाश किरण चलेगा इस तरह से, यहां से चल गया प्रकाश किरण, यहां से भी तो चलेगा। अब देखिए होता क्या है, इसमें अगर श्रृंग से श्रृंग मिला और गर्त से गर्त मिला तो संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। अब कैसे, यहां पर समझिए, यहां पर इस वाले पॉइंट को देखिए, इस वाले पॉइंट को, ये श्रृंग से श्रृंग मिला है ना, देखिए डार्क लाइन से मिल रहा है, और इसके नीचे यहां पर देखिएगा डॉटेड लाइन से मिल रहा है। फिर उसके पहले देखिए डार्क लाइन से मिल रहा है, और आगे राउंड और अगर हम और ऐसे बढ़ा दें, ऐसे, ठीक है, अगर प्रकार से बनाएंगे तो बहुत अच्छा से बनेगा। ये डॉटेड लाइन से मिल रहा है ना, तो इसके सामने यहां पर कौन सा व्यतिकरण हो रहा है, संपोषी। श्रृंग से मिले, गर्त से मिले तो संपोषी व्यतिकरण। तो एक जैसा से मिल रहा है, श्रृंग है तो श्रृंग से मिल रहा है, गर्त है तो गर्त से मिल रहा है। तो डॉटेड लाइन है तो डॉटेड लाइन से मिल रहा है, डार्क लाइन है तो डार्क लाइन से मिल रहा है। तो इसके सामने कौन सा फ्रिंज बनना चाहिए, चमकीला। देखिए बना है चमकीला। और जहां पर डॉटेड वाल लाइन जो है डार्क लाइन से मिलेगा या कंटिन्यूअस लाइन से मिलेगा, इसको कंटिन्यूअस लाइन बोलेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कौन सा बन रहा है, कंटिन्यूअस लाइन से। यहाँ नीचे भी कंटिन्यूअस लाइन से मिल रहा है ना, ऊपर भी मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके सामने क्या बनना चाहिए, चमकीला। देखिए बना है चमकीला। और जहां पर ये डार्क बना है ना, उसके सामने देख लीजिए एक कंटिन्यूअस लाइन है, एक डॉटेड लाइन है, देख रहे हैं, एक कंटिन्यूअस लाइन है, एक डॉटेड लाइन है, देख रहे हैं। आगे भी होगा तो यहाँ पर कौन सा फ्रिंज बन गया, काला फ्रिंज बन गया। ये वही वाला चीज है जो हम लोग पढ़े थे। इस तरह से एक तरंगिया हो गया, एक तरंग और इसमें ऐसे ऐड कर ले हम, तो श्रृंग से मिलेगा, तो जो परिणामी तरंग था उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, आयाम बढ़ गया था।
गर्त गर्त से मिला तभी आयाम क्या हो गया, बढ़ गया। वही चीज तो यहाँ पर हो रहा है। तो जहाँ पर तीव्रता ज्यादा हो गया तहाँ पर जो फ्रिंज बना वो चमकीला बन गया, और जहाँ तीव्रता कम हुआ तहाँ पर जो है माने न्यूनतम हुआ तहाँ फ्रिंज बना तो काला बन गया। और यही है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट, डबल माने दो, स्लिट मतलब छिद्र होता है। तो चूंकि इनके एक्सपेरिमेंट में दो रेखा छिद्र सबसे प्रमुख है, कौन, S1 और S2, इसलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम ही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। और यह किसके लिए किया गया है, यह प्रयोग किसके लिए है, तो यह व्यतिकरण प्रतिरूप को देखने के लिए है कि व्यतिकरण में वास्तव में जब तरंगे मिल रही हैं तो संपोषी और विनाशी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सामने दिख रहा है, हो तो रहा है, हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर एक डॉटेड लाइन, एक कंटिन्यूअस लाइन, एक डॉटेड लाइन, एक डॉटेड लाइन, एक कंटिन्यूअस लाइन, ये देख रहे हैं सामने यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिंज बनेगा, काला बनेगा, बन रहा है ना। तो ये जो फ्रिंजे हैं, ये फ्रिंजे किसको दिखा रही हैं, यही तो व्यतिकरण प्रतिरूप को दिखा रहा है। फ्रिंज का बनना ये मतलब सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगों का क्या हुआ है, व्यतिकरण हुआ है। और व्यतिकरण कितने प्रकार का हुआ है, दो प्रकार का, संपोषी भी हुआ है, विनाशी भी हुआ है। तो जो चमकीला फ्रिंज है वो बता रहा है संपोषी व्यतिकरण को, और जो काला फ्रिंज है वो बता रहा है विनाशी व्यतिकरण को। कोई समस्या इसमें, लिखा जाए इसको। हाँ, एक चीज और है, यहाँ चाहे तो आप पर्दा लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगाना चाहे तो ऐसे करके यहाँ पर ऐसे खींचना पड़ेगा, ठीक है। प्रकाश स्रोत यहाँ हो गया। तो इसे किताब में जो चित्र बनाया है ना उसमें लगाया है, ठीक है। नहीं लगाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन काम हमारा यहाँ हो रहा है, देख रहे हैं, मेन काम हमारा सेकंड वाले पर्दे से हो रहा है। तो लिखा जाए।